हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपने अपना होमवर्क कंप्लीट कर लिया होगा। तो आइए पार्ट 2 ऑफ चैप्टर नंबर 5 पर, जो कि है एडिशन। ओके स्टूडेंट्स, सो आवर न्यू टॉपिक इज एडिशन ऑफ 2 and 3 डिजिट नंबर विद कैरिंग और रीग्रुपिंग। अब हम स्टूडेंट सीखने वाले हैं एडिशन कैरी के साथ, ठीक है। कैरिंग या फिर रीग्रुपिंग करके एडिशन कैसे करते हैं नंबर्स का स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये है एग्जाम्पल नंबर 1 एंड वी हैव टू नंबर्स दैट आर 28 and 35, राइट। सो इसको हम कैसे लिखने वाले हैं, जो नंबर स्टूडेंट्स टेंस की प्लेस पर होंगे दोनों नंबर्स में से उसको आप एक साथ लिखेंगे और वंस प्लेस पे जो नंबर हैं उनको आप एक साथ लिखेंगे, ठीक है। सो 28 में और 35 में वंस प्लेस पे कौन कौन से नंबर्स हैं, 8 and 5 है। सो 8 और 5 को आप एक साथ लिखने वाले हैं, ठीक है। और टेंस प्लेस पे क्या है, 2 and 3, तो उनको आप एक साथ लिखने वाले हैं। सो योर आंसर इज 2 10s plus 8 ones या फिर 3 10s plus 5 ones, ठीक है। तो ऐसे लिखने से आपका फाइनल आंसर क्या होगा स्टूडेंट्स, वंस डिजिट को ऐड करिए, 8 + 5 तो 13 होता है ना स्टूडेंट्स। तो हम और लेकिन हमारे पास स्पेस एक ही डिजिट लिखने का है, तो हम क्या करेंगे, 13 का जो 3 है यानी कि जो वंस प्लेस पे नंबर है वो हम यहाँ लिखेंगे और जो टेंस प्लेस पे नंबर है स्टूडेंट्स वो हम ले जाएंगे टेंस वैल्यू पर, ठीक है। टेंस प्लेस वैल्यू पर ले जाएंगे, यानी कि अब 1 जो है वो कैरी बनकर आ जाएगा इन दोनों नंबर्स के ऊपर। सो जब आप ऐड करेंगे 2 + 3 तो 5 ही होता है, लेकिन आपका आंसर 5 नहीं होगा, आप उसमें 1 कैरी भी ऐड करेंगे। जब आप 1 कैरी ऐड करेंगे आपका आंसर हो जाएगा 6 एंड स्टूडेंट्स आपका फाइनल आंसर हो जाएगा 63 स्टूडेंट्स, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एग्जाम्पल नंबर 2 यहाँ दिखाया गया है 359 और 268, राइट। सो 359 and 268 स्टूडेंट्स। सो 9 और 8 जो है वो वंस प्लेस पे है। सो जब हम 9 और 8 को ऐड करेंगे हमारा आंसर यहाँ आता है 17, लेकिन 17 का तो 7 ही वंस प्लेस पे है, 1 जो है वो तो टेंस प्लेस पे है, तो 7 को हम वंस प्लेस पे लिख देंगे। जो ये वंस प्लेस पे है वो कहाँ चला जाए, जो टेंस प्लेस पे नंबर है वो टेंस प्लेस वैल्यू पर चला जाएगा एज अ कैरी। तो जब अब ये एज अ कैरी यहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स, सो 5 + 6 + 6 कितना हो जाएगा, 12। सो अगेन स्टूडेंट्स आपके पास लिखने की जगह सिर्फ एक नंबर की है, तो आप जो पहला नंबर होगा, प्रीसीडिंग नंबर होगा, वो आप यहाँ लिखेंगे। सो यू विल राइट हियर 2 और ये जो 1 है ये वापस कैरी बनकर कहाँ जाएगा, यहाँ नेक्स्ट 100 प्लेस वैल्यू पर चला जाएगा। सो 3 + 2 तो 5 होता है, लेकिन 5 आपका आंसर नहीं होगा, आप उसमें 1 भी ऐड करेंगे और आपका फाइनल आंसर क्या हो जाएगा, 327। ओके स्टूडेंट्स, चलिए आइए एक्सरसाइज पार्ट पर आइए स्टूडेंट्स। सो यहाँ पर 8 + 5 13 होता है, लेकिन आप 13 ना लिखकर सिर्फ 3 लिखेंगे और 1 जो है वो कहाँ चला जाएगा, एज अ कैरी जाएगा। सो 7 + 1 + 1 हो जाएगा स्टूडेंट्स, योर आंसर इज 93, राइट। देखिए 4 + 6 स्टूडेंट्स 10 होता है, ठीक है, लेकिन आप 10 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ यहाँ 0 लिखेंगे और जो 1 है वो एज अ कैरी यहाँ चला जाएगा। सो 5 + 3 + 1 क्या हो जाएगा, 9। ओके, सो ये आंसर इज 90। ओके स्टूडेंट्स, देखिए 6 + 5 क्या होता है, 11 होता है। सो 11 का आप कंप्लीट नंबर तो नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 1 यहाँ लिखेंगे और दूसरा वाला जो 1 है वो एज अ कैरी जाएगा। सो 4 + 1 + 2 आपका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट्स, फाइनल आंसर 71। ओके, नाउ कम हियर टू द नेक्स्ट पार्ट। सो स्टूडेंट्स यहाँ पर देखिए 3 + 9 कितना होता है, 12 होता है, लेकिन आप 12 नहीं लिखेंगे, आप सिर्फ 2 लिखेंगे यहाँ पर और जो 1 है वो एज अ कैरी 10th प्लेस पे जाएगा। तो 4 + 6 अगेन 10 होता है, लेकिन 10 आंसर ना लिखकर आप उसमें कैरी भी ऐड करेंगे। तो 10 + 1 11 हो जाएगा। सो 11 का एक 1 यहाँ आएगा और दूसरा 1 यहाँ आएगा, ठीक है। सो 1 + 2 ऑलरेडी 1 + 2 कितना होता है, 3 होता है, एंड 3 + 3 6। सो फाइनल आंसर इज स्टूडेंट्स 612। ओके, सी 8 + 4 कितना होता है स्टूडेंट्स, 12 होता है, 12 + 2 14 होता है, ठीक है, लेकिन आप 14 ना लिखकर सिर्फ 4 ही यहाँ लिखेंगे और जो 1 है वो एज अ कैरी यहाँ जाएगा, ठीक है, 10th प्लेस पे जाएगा। सो 7 + 1 8 होगा, 8 + 6 14 एंड 14 + 3 17। सो 17 का 7 यहाँ लिखेंगे और 1 एज अ कैरी 100 प्लेस पे जाएगा। सो 2 +
1 plus 2 is 3, 3 plus 5 is 8, and 8 plus 1 is 9, and your final answer is, students, 974. Okay, students? So come to the next concept. That is word problems based on addition. अब हम सॉल्व करेंगे स्टूडेंट्स वर्ड प्रॉब्लम्स को जो कि एडिशन पर बेस्ड हैं, ठीक है? सो पहली वर्ड प्रॉब्लम यहाँ पर दी गई है, अ स्कूल लाइब्रेरी हैज 435 बुक्स इन इंग्लिश and 268 books in Hindi. How many books are there in library? अब यहाँ पर क्या बोला है स्टूडेंट्स कि एक लाइब्रेरी के अंदर 435 बुक्स इंग्लिश की हैं और कितनी 268 बुक्स हिंदी सब्जेक्ट की हैं, तो टोटल नंबर ऑफ बुक्स बताइए कितनी होंगी? तो आपको सिंपली ऐड करना है. कैसे करेंगे? 435 प्लस 268, ओके, और आप प्लस का साइन लगाएंगे और इनको ऐड करेंगे, ठीक है? सो ये कैरी वाले सम भी हो सकते हैं और विदाउट कैरी भी हो सकते हैं, ओके स्टूडेंट्स, ठीक है? सो 5 प्लस 8 इज 13. 13 का 3 आप 1 प्लेस पे लिखेंगे, 1 10th प्लेस पर एज अ कैरी जाएगा. सो 1 प्लस 3 इज 4, 4 प्लस 6 इज 10. 10 का 0 यहाँ पर आएगा और 1 जो होगा वो 100 प्लेस पर एज अ कैरी जाएगा. सो 4 प्लस 1 इज 5, 5 प्लस 2 इज 7, एंड योर फाइनल आंसर इज 703. सो टोटल नंबर ऑफ बुक्स स्टूडेंट्स कितनी है लाइब्रेरी में? 703, जैसे कि यहाँ पर सॉल्व किया गया है, ठीक है? नेक्स्ट एग्जाम्पल है, क्लास फर्स्ट ए हैज 27 चिल्ड्रेन, class first B has 36 children, and class first C has 32 children. How many children are there in 3 sections? ठीक है? So इन तीनों ही sections में 27, 36 and 32 students हैं. अब बताइए टोटल नंबर ऑफ चिल्ड्रन कितने हैं? तो स्टूडेंट्स आप इन तीनों को टेंस और वंस प्लेस पर लिखकर ऐड करेंगे. सबसे पहले वंस प्लेस पर जितनी डिजिट्स हैं उनको ऐड करेंगे. सो 7 प्लस 6 प्लस 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? सो सबसे पहले आप 7 प्लस 6 को ऐड करेंगे. सो ये आंसर इज 13, एंड 13 प्लस 2 इज इक्वल टू 15. बट ये कैरी वाले सम है, तो आप 5 तो 1 प्लेस पे लिखेंगे, लेकिन जो 1 होगा स्टूडेंट्स वो एज अ कैरी 10th प्लेस पर जाएगा. सो 1 प्लस 2 इज 3, एंड 3 प्लस 3 इज 6, and again 6 plus 3 is 9. So your final answer is 95. So how many students were there in all the 3 sections? So there are total 95 children in the 3 sections. Okay students, now come to the exercise part. So again, your first question of this word problem is that there are 42 students, that there are 42 boys and 28 girls in a class. How many students are there in class? Suppose आपकी क्लास में 42 boys हैं और 28 गर्ल्स हैं स्टूडेंट्स. सो आपको बताने हैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हैं. सो आप क्या करेंगे? सिंपली हंड्रेड्स और टेंस और वंस प्लेस ऑलरेडी यहाँ पर मेंशन कर लेंगे, ठीक है? बिकॉज वी हैव 2 डिजिट नंबर, राइट? सो इनकी प्लेस वैल्यूज क्या होंगी? टेंस और वंस पर ही होंगी. सो 42 प्लस 28, ओके स्टूडेंट्स, and you have to add them, right? So 8 plus 2 कितना होता है स्टूडेंट्स? 10 होता है. तो आप 10 का 0 1st प्लेस पे लिखेंगे और जो 1 है स्टूडेंट्स वो एज अ कैरी 10th प्लेस पर जाएगा, ठीक है? So 4 plus 1 plus 2 is equal to, your final answer is 70. Okay students, so how many students are there in class? There are 70 students. Now come to the second word problem, that is an ice cream vendor sold 135 ice creams on Monday and 86 ice creams on Tuesday. How many ice creams did he sell in 2 days? ठीक है? अब ये बोल रहे हैं कि एक आइसक्रीम वेंडर है जिसने मंडे को 135 आइसक्रीम सेल की, ठीक है, और 89 आइसक्रीम्स उसने ट्यूसडे को सेल की. सो टोटल नंबर ऑफ आइसक्रीम्स उसने कितनी सेल की है स्टूडेंट्स? आप अगेन यहाँ पर ऐड करेंगे स्टूडेंट्स. 3 डिजिट नंबर है तो आप 100 टेंस और 0 का वंस का आप एज अ चार्ट फॉर्म करेंगे और उसके नीचे डिजिट्स मेंशन करेंगे. सो 135 प्लस 89, ओके, और यहाँ पर आप ऐड करेंगे. सो स्टूडेंट्स 5 plus 9 is equal to 14, okay? So 14 आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे, आप 14 का 4 यहाँ लिखेंगे और 1 एज अ कैरी सेकेंड प्लेस पे जाएगा. सो 3 plus 1 plus 8 is equal to 12. सो 2 का 12 आप कंप्लीट नहीं लिखेंगे, सिर्फ 2 लिखेंगे और 1 अगेन एज अ कैरी 100 प्लेस पर जाएगा. सो 1 plus 1 is 2, राइट?
Students, so your complete answer is 224. Similarly, students, you will complete all the word problems of this chapter. And students, this summary part of this chapter is your homework, and you have to complete all the questions. Okay, students? So, we will meet in the next video, students, with our new chapter. Till then, complete your homework, keep revising, and keep learning, students. Thank you. All the best.